तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 3 दिनों से लगातार हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप जो है पूरी बारीकी से इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत ही VVI और ये जो है आपका क्वेश्चन बैंक का है, और बहुत ही VVI है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो देखिए, आपको जो है लाइक कर देना है। क्या करना है? लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, और लगभग इसमें 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अनुपात वाला पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए थे। तो आप लोगों को डिग्री वैल्यू इस सब का पता होना चाहिए। तो देखिए, 5 है तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट करिएगा। देखिए, 5 है तो 5 लिख दिए, और साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ पर लिखिएगा 1/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़िएगा। अब इस सब का इसी प्रकार से करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में, अब बोलिएगा स्क्वायर कह दे हैं तो हजवे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 दे देंगे। क्या 4 है तो 4 दे देंगे। और यहाँ पर 60 का मान कितना होता है? तो 60 का मान होता है यहाँ पर √3 होता है। यहाँ पर 60 दिया गया है ना, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को जांच कर लेते हैं। यहाँ पर 60 दिया गया है, शायद कितना 11 नंबर क्वेश्चन बैंक का जो है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 60 ही है। क्या है? 60 ही है, ठीक है। यहाँ पर 60 ही है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए, अब बटा देंगे, अब बटा है बटा देंगे। यहाँ पर क्या है? 2 है तो 2 देंगे। यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। यहाँ पर इंटू है, इंटू देंगे। और cos 60 का मान कितना होता है? 60 का मान, cos 60 का मान क्या है? √3/2 होता है। अब प्लस है, कहाँ थे हम लोग? प्लस है तो प्लस देंगे। और यहाँ पर tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ओके, अब देखिए, अब हम लोग करेंगे इस सबका स्क्वायर को तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5 का 5 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो इसको बटे में हम डायरेक्ट कर दे रहे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या है? प्लस था तो प्लस दे दिए। और यहाँ पर 1/√2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। काहे आएगा 2? क्योंकि रूट हट जाता है। यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे। फिर यहाँ पर 4 है, 4 देंगे। अब यहाँ पर क्या है? इसका रूट वाले को कभी भी स्क्वायर करेंगे, कितना भी दिया रहे रूट में, यहाँ पर कितना भी दिया रहे, 2 रहे, 4 रहे, 12 रहे, 11 रहे, तो आपको क्या करना है? स्क्वायर जब देगा तो रूट को हटा देना है, और जितना संख्या था रूट में उसी को यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 3 था तो यहाँ पर 3 से गुना करा देंगे। 3 चौके क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ख़त्म कर दिए उसको यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर अब करेंगे इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। एलसीएम लेंगे 2 आएगा। यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं था ना भाई? बहुत, हाँ, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे। इसमें अगर 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो एलसीएम लिया तो 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या किया? अब इसमें और इसमें 2 में भाग दिए तो कितना? 1 आएगा। और 1 में जब √3 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। यहाँ पर प्लस से प्लस दे देंगे। यहाँ पर क्या है? 2 आएगा। यहाँ पर 1 में जब भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर गुना करा दिया तो 2 ना आएगा। इतना तो आप लोग समझते होंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका बटा का जोड़ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 12 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिखते हैं। देखिए, 2 क्या है? 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। जब 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर फिर प्लस से प्लस देंगे। फिर यहाँ पर 2 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना? 2। यहाँ पर भी 2 आएगा। फिर यहाँ पर क्या है? प्लस, तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 4 आएगा। तो 4 क्या है? 4 8 है, तो सॉरी, यहाँ पर बढ़ चुके हैं 48, तो 48 आ जाएगा। तो 48 यहाँ पर देखिए, अब बटे में क्या है? यहाँ पर बटे में क्या है? तो बटे में 2 है।
तो यहाँ पर √3 प्लस में 2 बटे में 2। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले को ऊपरे ले जाएंगे और यहाँ पर जो ऊपरे वाला था उसको छोड़ देंगे। तो इसमें जोड़िए 50 55 बटे में 4 गुणे में, अब इसको ऊपरे ले जाइए 2√3 प्लस में 2। अब क्या करेंगे, इसको और इसको कटा देंगे तो कितना बार में, 2 बार में कटेगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, आंसर देखने के लिए आपको मिल रहा है यहाँ पर 2√3 प्लस में 2। क्या आपको ये आंसर आया है क्या? हम एक बार जांच कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन को जांच कर लेते हैं कि आंसर आया है कि नहीं। एक बार हमको जांच तो करना पड़ेगा। कौन सा था? 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। 60 का यहाँ पर बोला गया है ना, रे भाई 60 का बोला गया है तो 1 बटे में यहाँ पर 2 होगा ना। यहाँ पर 60 का बोला गया है तो 1 बटे में 2 होगा। तो हम कहाँ से लिख दिए इसको, तो यहाँ पर बटे में था 2, फिर यहाँ पर 1 बटे में 2 था, तो यहाँ पर 1 प्लस का क्या था 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 आएगा, कितना 3 बटे में 2। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं, अब इसको 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 2, तो 3 दूनी क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 110 6। अब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, भाग दीजिएगा तो 31 बटे में 31 आएगा। 1 मिनट, यहाँ पर 110, ठीक है। अब इसको मैं भाग लगाते हैं, 6 12 36 18, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 नहीं, एक के बार से जाएगा जी। चलिए इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अगला नंबर को देखते हैं, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसका आपका जो वो वाला आंसर सही था उसके हिसाब से, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या था, हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री लाना कितना है, √3 लाना है। कितना लाना है, √3 लाना है। तो कैसे लाएंगे हम लोग, इस सब का मान रख देंगे, 2 है तो 2 दे देंगे। यहाँ पर 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटे में √3 होता है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस दे देंगे माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे 1 बटे में √3। अब इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 बटे में 3 आएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 बटे में 3 आएगा। यहाँ पर इसका कितना आएगा, 1 बटे में 3 आएगा। आपको बताए थे रूट हट जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 बटे में 3, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पर बटे में 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कटाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कटाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कटाएंगे। भाई आज हमारा क्या हो गया क्वेश्चन में, सब गलत हो रहा है क्या? यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, √3 था। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ऊपर का ऊपर ही छोड़ देंगे और नीचे वाला जो है ऊपर लेकर चल जाएंगे। और जब घटेगा तो कितना आएगा, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 3 बटे में 2, 2 से 2 खत्म, यहाँ से यहाँ पर कटाएंगे तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आपका जो है आंसर आ जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिख दिए थे। देखिए ये जो है आपका राइट आंसर है। आपका यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आज ढेर रात हो गया है ना, इसी की वजह से 10 बज गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा tan A बराबर में cot B, tan A बराबर में cot B। तो लाना है हमको A प्लस में B, और ये आपका जो है 2 अंक में पूछा गया। कितना अंक में, 2 अंक में। तो आप करिएगा क्या,
किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, कोट में चेंज कर लिए या तो टेन में, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो चेंज करेंगे तो इसका हम लोग फार्मूला पता है कि 90 माइनस का ए होता है। क्या होता है? 90 माइनस का ए होता है। यहाँ पर कॉट बी था तो कॉट बी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कॉट ख़त्म हो गया तो बचा क्या? 90 माइनस का ए बराबर का बी। अगर 90 यहाँ पर है 90 तो ये काची में है, एक माइनस ए जो है काची में है, माइनस में है। यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर के इस पलटी आ जाएगा, बराबर के इस पलटी भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में लिख दिया। ठीक है, इसको सीधा कर दीजिए, ए प्लस में बी बराबर के 90 डिग्री। ये आपका जो है आंसर आ गया। क्या आ गया? ये आपका जो है आंसर आ गया। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से हम लोग क्वेश्चन लगा दिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत ही हलवा सवाल है और आप लोगों को बहुत ही आसान लगता होगा, लेकिन दो नंबर में पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री 67 डिग्री। अब देखिए इसको हमको बराबर में 1 लाना है। कितना लाना है? 1। तो किसी एक को चेंज करिए, या तो इसमें एक को चेंज करिए या तो इसको में एक को चेंज करिए। ठीक है, तो एक को रखिए, एक को चेंज करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 48 को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे कॉट में, तो कॉट 90 माइनस अगर 42 कितना 48 कितना आएगा? जब 42 घटेगा तब ना 48 आएगा। ठीक है, अब इसको 23 को छोड़ देते हैं, 23 डिग्री को छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसको कॉट में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, माइनस के 67। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 10 48 डिग्री इंटू में, अब यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा कॉट जब 90 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा? 48 आएगा। इंटू में यहाँ पर 10 23 डिग्री इंटू में फिर क्या है? अब यहाँ पर 90 में से 67 जाएगा तो कितना आएगा? तो 23 आएगा। तो लिखेंगे कॉट 23 डिग्री। अब क्या है यहाँ पर? अब हम लोग देख रहे हैं कि देखिए इसका जो मान है ना, इसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और इसका मान होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, 1 होता है। तो जब 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 नो आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? तो 1 आ जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।